प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ निश्चय ही परमेश्वर आज आपको आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि वो अपने बेटे और बेटियों को आशीषित करें। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन एक आशीषित जीवन हो, हमारा जीवन एक स्वस्थ जीवन हो, हमारा जीवन एक संपन्नता का जीवन हो। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जब आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि हमें कैसे आशीष को प्राप्त करना है। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से सुलेमान ने धन नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगी, राज्य नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, उसने सिर्फ परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। क्योंकि यदि हमारे पास बुद्धि है तो आप जान लें कि निश्चय ही आप हर उस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं जिसके इच्छा आपके मन के अंदर है। आपके अंदर एक इच्छा है, परमेश्वर निश्चय ही उन सारी जरूरतों को, उन सारी चीजों को पूरा करेगा। मगर हम यहाँ पर देखते हैं जो आज का विषय है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि ही मांगी और हम देखते हैं उसने नीति वचन लिखा और वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। और हम यहाँ पर इस वचन को देखेंगे, भजन संहिता 32:8 को देखेंगे हम। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तो जब परमेश्वर ने कहा है तो वो निश्चय ही चाहता है कि वो आपको दे। मगर हमारे अंदर संदेह होता है, हम सोचते हैं कि हम कैसे बुद्धि को प्राप्त करेंगे। मैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति हूं, मेरी आयु बहुत अधिक है, मेरा रंग रूप जैसा होना चाहिए ज्ञानवान लोग दिखते वैसा नहीं है, और मेरी भाषा भी बहुत अच्छी नहीं है। हम यहाँ पे 4 बातों को देखते हैं। पहली बात देखते हैं अनपढ़। जब परमेश्वर के वचन को जब हम भजन संहिता 32:8 को पढ़ते, वो कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तो निश्चय ही जाने कि परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। यदि आप अनपढ़ हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने जगत के मूर्खों को चुना है। यदि आप अनपढ़ हैं, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा है। परमेश्वर ने आपसे कहा है और आपको इस वचन को लेकर आनंदित होने की जरूरत है, खुश होने की जरूरत है, मगन होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर आपकी योग्यता को नहीं देख रहा। वो कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तो आप अनपढ़ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। निश्चय ही जान लें, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जिस दिन से आप परमेश्वर
के पीछे चलते हैं, जिस दिन से आप परमेश्वर को अपना प्रभु मान लेते हैं, उसी दिन से आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होता है। जो कमजोरियां होती हैं, जो चीजें आपके लिए असंभव हैं, जो चीजें आपके लिए कठिन हैं, परमेश्वर उसे सरल कर देता है। आप अपने जीवन में उसे सरलता के रूप में देखते हैं और वो कह रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपको यह जानने की जरूरत है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वो आपसे कह रहा है आप योग्य नहीं हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तो आप अपनी अवस्था से बेफिक्र हो जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपको एक बुद्धिमान स्त्री और पुरुष के रूप में इस समाज में स्थापित करने जा रहा है। और हम दूसरी बात हमारे मन में आती है, जब बुद्धि की बात जैसे हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तो कई बार हमें लगता है अब हमारी तो उम्र निकल गई है, मेरी उम्र तो अब 70 की हो गई, 60 की हो गई, 80 की हो गई, 50 साल की हो गई है, मैं कैसे अपने आप को बुद्धिमान बना पाऊंगी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको बनाने की कुछ जरूरत नहीं है, आपका बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो आपकी उम्र के अनुसार आपको नहीं देखता, वो आपको बेटे और बेटी के रूप में देखता है। और परमेश्वर सामर्थी है और उसने कहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तो आप जब मुझे देख रहे हैं, जब आप मुझे सुन रहे हैं, ये जान लें कि आपकी आयु कोई परमेश्वर के कार्य में रुकावट का कारण नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और वो आपको ऐसी वैसी बुद्धि नहीं देगा जो आपने संसार के ज्ञान से प्राप्त की है। संसार की चीजों को पढ़कर वो आपको स्वर्गीय बुद्धि देगा। वो ऐसी बुद्धि देगा जैसे सुलेमान ने कभी भी परमेश्वर का भवन का निर्माण नहीं किया था, मगर उस भवन को बनाने के लिए परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी। परमेश्वर कह रहा मैं तुझे तेरे घर का निर्माण करने के लिए, परमेश्वर कह रहा मैं तुझे तेरे परिवार का निर्माण करने के लिए, परमेश्वर कह रहा है जिस भी कार्य को करना चाहता है तू, करना चाहती है तू, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मत डर। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसने परमेश्वर के भवन को बनाया। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी बुद्धि देगा और आप अपने सुंदर परिवार का निर्माण करेंगे, आप सुंदर व्यापार का निर्माण करेंगे, आप सुंदर मसीह जीवन का निर्माण करेंगे और आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बनेंगे। क्योंकि जब आपको परमेश्वर बुद्धि देगा तो आप परमेश्वर के राज्य में बड़ी सरलता से चलने पाएंगे। और अगली बात हम देखते हैं, रंग रूप। कई बार हम सोचते हैं हमारा रंग रूप ऐसा है वैसा है, लोग हो सकता है हमें स्वीकार ना करें, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं आप किसी भी रंग रूप के हैं, किसी भी जगह से हैं, किसी भी सिटी से हैं, कहीं से भी आप हैं,
परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो कह रहा है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, तो वो आपको बुद्धि देगा। आपको बिल्कुल संदेह करने की जरूरत नहीं है। और भजन संहिता 32:8 में यही लिखा है, पहली लाइन में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर हमें बुद्धि देना चाहता है। यदि हमारी भाषा भी अच्छी ना हो तो मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा जब आप लोगों को सही उत्तर देने पाएंगे। तो आप सोचेंगे सही उत्तर क्या होता है? सही उत्तर वो होता है जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। मूसा की आवाज सही नहीं थी, मगर परमेश्वर उसके द्वारा बात करता था। जब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा तो आप दुनिया के उन व्यक्तियों में गिने जाएंगे और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा दिखेगी और आप परमेश्वर की महिमा को लोगों तक पहुंचाने पाएंगे। और हम यहां पे देखते हैं, जब परमेश्वर हमें बुद्धि देता है तो हम एक बिंदु को देखेंगे और सही को गलत से अलग करना है। जब आपके पास परमेश्वर आपको बुद्धि देगा तब आप सही को गलत से अलग करने पाएंगे, क्योंकि हम सही को गलत से अलग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं होती है। अभी यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो जानते हैं आप कई कार्य ऐसे करेंगे और उसे करते ही रहेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये गलत है ये सही है। मगर जब आपके पास परमेश्वर की बुद्धि आ जाती है तब आप गलत चीजों को अपने जीवन से दूर करते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति जो मसाला खाता है, अभी वो मसाला खाता है, मगर उससे पूछा जाए कि भाई मसाला खाना गलत है कि या सही है, तो वो बोलेगा गलत है। इससे कौन सी हानियां हो सकती हैं, कौन से नुकसान हो सकते हैं, तो वो बता देगा। इससे दांत गंदे हो सकते हैं, इससे कैंसर हो सकता है, मगर वो मसाले को खाता है ये सब कुछ जानने के बावजूद भी। मगर जब आपके पास बुद्धि आ जाती है तब आप गलत चीजों को अपने जीवन से दूर करते हैं, आप उन्हें निकाल देते हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। आपको पता होता है ये मेरी हानि के लिए है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति शराब क्यों नहीं छोड़ता? उसे पता है कि शराब पीने से उसका परिवार बिगड़ जाएगा, उसका आर्थिक क्षेत्र खराब हो जाएगा, आर्थिक क्षेत्र में वो संघर्ष करेगा, उसका लीवर खराब हो सकता है, तमाम प्रकार की हानियां हो सकती, मगर वो शराब को पीता है। क्यों पीता है वो व्यक्ति? इसलिए नहीं पीता है कि उसे ये बात मालूम नहीं। मगर जब परमेश्वर आपको बुद्धि देता है तो आप अपने जीवन से उस शराब को दूर कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर एक बदलाव आएगा। जब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आप नंबर 1 क्या करेंगे? आप बुरी संगति से दूर हो जाएंगे। कई मसीह लोग जब प्रभु के साथ चलते हैं, मगर वो कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको बुद्धि आ जाएगी आप ये जान जाओगे कि भैया अब हमें इनके साथ नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि जिस काम को ये कर रहे हैं वो मेरे लिए लाभ की नहीं है, वो हानि की है। और आप अपने जीवन में उन लोगों को छोड़ देंगे जो गलत काम करते हैं। कई बार हमारे पास प्रश्न होता है, अरे ये तो मेरे घर के लोग हैं। देखिए, चोर चोर होता है,
चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, नशेबाज चाहे घर का हो या बाहर का हो, क्योंकि वो नशा कर रहा है, वो तमाम से उन कामों को करता है। यदि वो आपका मित्र है और आप ये कहते हो कि नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब परमेश्वर आपको बुद्धि देता है तब आप गलत लोगों की संगति छोड़ देते हैं। आप उन लोगों से नहीं मिलते हैं या नहीं उनके साथ बैठते। क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि आपको मालूम है ये व्यक्ति इसी काम को करेगा, ये व्यक्ति इसी काम को करेगा। और जब बुद्धि आती है तभी लोग बुरी संगति छोड़ पाते, नहीं तो लोग मसीह के साथ चलते हैं, उनके बुरे बुरे दोस्त होते हैं, वो गाली भी बकते हैं, वो शराब भी पीते हैं, वो सिगरेट भी पीते हैं, वो लड़कियों को भी छेड़ते हैं, वो लड़कियों को भी घूरते हैं और वो उनके मित्र बने रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप मुझे देख रहे हैं, यदि आपके ऐसे मित्र हैं और आप मसीह यीशु के बेटे और बेटी हैं, तो आज ही आपको फैसला लेना है कि नहीं, मैं ऐसे लोगों के साथ अपना समय नहीं बिताऊंगी। मगर ये कब होगा? जब आप परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करते हैं। यदि आपने संसार की बुद्धि के साथ चल रहे मसीह जीवन में, तो आप कभी भी अपने जीवन से गलत चीजों को दूर नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, हमारी आदत। यदि आपके पास बुद्धि आ गई है तो आपकी आदत भी बदल जाएगी। यदि परमेश्वर की बुद्धि आपने प्राप्त कर ली है तब आपकी आदत भी बदल जाएगी। आप जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे। बहुत सी आदत हमारे जीवन में मसीह में होते हुए बनी रहती है, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करते हैं तो आपकी वो आदतें जो परमेश्वर के राज्य में दूसरों के लिए ठोकर का कारण है, वो आपके जीवन से क्या होती हैं? दूर हो जाती हैं। तो बोलेंगे कौन सी आदत? हो सकता है आपकी मजाक करने की आदत हो। ऐसी तमाम सी आदतें हैं जो आप अपने जीवन से कब दूर कर पाते हैं? जब परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर आती है, जब परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर आता है और उसका वचन कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। गलत कार्य, तब आप गलत कार्यों को भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये सही है और ये गलत है। जब परमेश्वर की बुद्धि आती तब आप सही को गलत से अलग कर पाते, नहीं तो फिर मसीह जीवन में आप एक साथ सब कुछ लेकर चलते हैं। गलत भी लेके चलते, सही भी लेके चलते। बोलते इस दुनिया में रहना है। देखिए, इस दुनिया में नहीं रहना है। कई लोग बोलते हैं इस दुनिया में रहना है, इन्हीं के लोगों के बीच में रहना है। मैं भी जानता हूं जब मैं आपको बता रहा हूं, मगर हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं। हमारी सदस्यता यहाँ पे जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक की है, नहीं तो हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग के राज्य में जाना है। इसलिए हमें परमेश्वर की बुद्धि को रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है और उसी के अनुसार चलना है और गलत कामों को अपने जीवन से अलग करना है, अपने जीवन से अलग करना है। और हम अगला बिंदु देखेंगे, बुद्धि मिलती है तो क्या होता है? बुद्धि मिलती है तो क्या होता है? जब आपको बुद्धि मिलती है तो सबसे पहला काम क्या होता है? जब आपको बुद्धि मिल जाती है, आप कैसे जानेंगे आपको बुद्धि मिल गई है? जब आपको बुद्धि मिलती है तो क्या होता है? आपकी भाषा बदल जाती है। आप सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं,
आप सही रीति से बात करते हैं। यदि आपको बुद्धि नहीं मिली है तो आप पहले जैसे जानवरों की हरकत होती थी, जानवरों जैसी भाषाएं होती थी। मैं गलत शब्दों को नहीं बोलूंगा, जानवर की मतलब जानवर के पास शिष्टाचार नहीं होता है, वो सही गलत को नहीं जानता है। हम जानवरों जैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, मगर जब परमेश्वर की बुद्धि हमें मिलती है तो सबसे पहला एक मसीह के जीवन में जो कार्य होता है, उसकी भाषा बदल जाती है। उसकी भाषा बदल जाती है। वो पिछले जीवन के जैसी बातचीत नहीं करता है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसी ही बातचीत करता है और वैसा ही जीवन जीता है। उसकी भाषा में बदलाव होता है, वो अपनी भाषा को बदल देता है। वो जी जनाब आप कैसे हैं बहुत ही सही तरीके से। यदि आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि आ गई है तो आप अपने पति को आप कह के बुलाएंगी, बड़े रिस्पेक्टफुली। आप सबको बड़े आदर सम्मान सही शब्दों से आप बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। यदि आपको परमेश्वर की बुद्धि मिल गई, यही पहचान है। वो कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। यदि आपको मिल गई है तो सबसे पहला काम आपके जीवन में क्या होगा? आप सही शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप लोगों से सही रीति से बात करेंगे, आप बिल्कुल गलत शब्दों का, जिसे कहते जानवरों की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात क्या होगी, हम अगला देखेंगे। परमेश्वर का भय आपके अंदर आ जाएगा। जब आपको परमेश्वर की बुद्धि मिलेगी तो आपके अंदर दूसरा बिंदु क्या होगा? परमेश्वर का भय आ जाएगा। आपके अंदर परमेश्वर का भय आ जाएगा। और हम यहां पर देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय उसके 7 वचन को। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। कह रहे यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि आएगी तभी आपके अंदर परमेश्वर का भय आएगा। जैसे ही आप भय मानते हैं, बुद्धि अपने आप क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। जैसे ही आप परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं, वो परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया, और जब आप इस बात को जान जाते हैं तो निश्चय ही जान लीजिए कि बुद्धि का आरंभ होता है। और जब उसका भय आता है तो क्या होता है? हम गलत संगति को अपने जीवन से क्या करते हैं? दूर करते हैं, यानी सही को गलत से अलग कर देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार से अलग किया है। आप अलग किए हुए हैं, आप मिक्स नहीं रह सकते हैं। आप परमेश्वर का मंदिर हैं और आप शराब नहीं पी सकते हैं। आप परमेश्वर का मंदिर है, आप गुटखा मसाला नहीं खा सकते हैं। आप परमेश्वर का मंदिर है, आप गाली नहीं बक सकते हैं। आप परमेश्वर का मंदिर है, यानी आपको सही को गलत से अलग कर देता है। परमेश्वर कह रहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जैसे ही आपको परमेश्वर की बुद्धि मिलती है, आप सही चीजों को तुरंत अलग करते हैं गलत चीजों से। तीसरी बात क्या होती है? हम यहां पर देखेंगे नई सृष्टि बन जाते हैं। हम इस बिंदु को देखेंगे, नई सृष्टि बन जाते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 वचन को। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं।
कह रहा है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। आप जब मसीह में, जब परमेश्वर आपको बुद्धि देता है तब आप नई सृष्टि बन जाते हैं। तो हमने यहां पर आज देखा, आज का विषय था मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और हमने उसमें देखा कि परमेश्वर जब हमें बुद्धि देता है तो हम सही को गलत से अलग करते हैं, यानी बुरी संगति को हम अपने जीवन से दूर कर देते हैं, गलत आदतों को दूर करते हैं और गलत कार्यों को दूर कर देते हैं। और पहला पॉइंट, जब परमेश्वर हमें बुद्धि देता है तो हमारी भाषा बदल जाती है। जब परमेश्वर हमें बुद्धि देता है तो हमारे अंदर भय, परमेश्वर का भय ही हमें बुद्धि प्रदान करता है। हमारे अंदर परमेश्वर का भय आ जाता है, हम जान जाते हैं कि परमेश्वर है, हम सही गलत को समझने लगते हैं। और तीसरी बात हमारे जीवन में होती है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। यदि आज परमेश्वर से आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको नई सृष्टि बना दे, वो आपको अपनी बुद्धि से भर दे, यदि आप चाहते हैं कि वो आपकी गलत संगति से आपको दूर करे, आपकी बुरी आदत से आपको दूर करे, आपके बुरे कार्यों से आपको दूर करे, तो आप प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं और आप परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए। और निश्चय ही मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपको बुद्धि देगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आज प्रभु इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो प्रार्थना में शामिल हैं, हे पिता हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हाँ परमेश्वर, जिनके पास अभी भी सही और गलत को अलग करने की बुद्धि नहीं है, वो ऐसे फैसलों को नहीं ले पा रहे कि गलत चीजों को अलग करें, गलत लोगों से अलग करें, गलत आदतों से, गलत कार्यों से अपने आप को अलग कर लें। प्रभु, जो लोग नहीं कर पा रहे पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं इसी समय। प्रभु उनकी सहायता करिए और उन्हें गलत संगति, गलत आदत और गलत कार्यों से छुड़ा लीजिए। हाँ प्रभु, और परमेश्वर जो लोग बुद्धि को प्राप्त कर गए और परमेश्वर वो अपने आप को जांचना चाहते, परखना चाहते कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हम कैसे जाने, तो प्रभु उन पर ये बात प्रकट होने पाए कि वो पहले से बदल गए हैं। हाँ परमेश्वर, और नहीं बदले हैं पिता, तो मैं प्रार्थना करता हूँ वो भाई बहन बच्चे जो सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, उनके जीवन से ये बातें दूर हो जाएं। हाँ प्रभु, गलत संगति दूर हो जाए, गलत कार्य दूर हो जाए, गलत आदतें दूर हो यीशु के नाम में। और प्रभु आपका भय आने पाए और नई सृष्टि बन जाए। पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आपका वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। प्रभु जो लोग इस समय सुन रहे हैं, प्रभु उन पर बुद्धि के वरदान को भेज दीजिए, ज्ञान के वरदान को भेजिए परमेश्वर, उन्हें उनके जीवन से ये कमी दूर होने पाए पिता। अब पिता हम प्रार्थना करते जो लोग बीमार हैं वो चंगे हो जाएं। हर एक ला इलाज बीमारियों को मैं चंगा करता हूँ, यीशु के नाम में बीमारियों को डांटता हूँ। इसी समय ला इलाज बीमारियां छोड़कर चली जाएं। इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने पाए उन पर, हर एक अंधकार की शक्ति छोड़कर चले जाएं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद, चंगाई छुटकारा दिया उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही परमेश्वर ने आज आपसे बात की और उसका वचन आज आपके जीवन में कार्य किया है और आप बदल चुके हैं, एक नई सृष्टि बन गए हैं और आने वाले दिनों में आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी और आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे।
तो मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर ने आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी सेवकाई में एक बड़ा बदलाव किया है। प्रभु को महिमा मिले। सबको जय मसीह की।